आपदा अपने साथ सिर्फ एक अवसर लेकर आती है कि सुधार की प्रक्रिया को कई गुना तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे वक्त में ऐसे में तीसरी लहर के लिए हिंदुस्तान की कैसी है तैयारी, इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले जल्दी जल्दी कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। अच्छी खबर यह है कि दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। आंकड़े धीरे धीरे ही सही लेकिन अब घटने लगे हैं और यकीनन ये घटते हुए आंकड़े हिंदुस्तान को सुकून देने वाले हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किन मोर्चों पर काम करना होगा। अब हिंदुस्तान को अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। बीते दिनों हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कैसे लोगों की जान गई। कोरोना की भरपूर जांच किट की उपलब्धता को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को भी विस्तार दिए जाने की जरूरत है। दवाओं की उपलब्धता का सटीक इंतजाम करना होगा क्योंकि दवाओं की कमी भी जगह जगह हम सबको देखने को मिली। कोरोना जांच के लिए जरूरत के मुताबिक लैब को भी बनाना होगा ताकि आसानी से कोरोना जांच के लिए लोग जाएं और बिना देरी के उनकी जांच तुरंत हो जाए और साथ ही उनके रिजल्ट भी तुरंत मिल पाए। हम सब ने दूसरी लहर में यह भी देखा कि कैसे 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिनों तक कई लोगों ने इंतजार किया अपनी जांच रिपोर्ट का और यकीनन उन लोगों के कारण कोरोना और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। तो हिंदुस्तान को किन मोर्चों पर काम करना होगा वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यकीनन वक्त की जरूरत भी यही है। दूसरी लहर ने जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने पैदा की, जो स्थिति हिंदुस्तान के भीतर बनी, तीसरी लहर में वैसी परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़े। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि तीसरी लहर जिस भी तरह की चुनौतियां लेकर आए लेकिन हमारी तैयारियों के आगे वो घुटने टेक दे। कोरोना की दूसरी लहर के सबक, गांवों में स्वास्थ्य ढांचा सुधारना होगा, गांवों में जांच का इंतजाम करना होगा। गांवों में जांच की स्थिति अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। दूर दराज इलाकों में इलाज की सुविधा देनी होगी क्योंकि लोगों को एक से दूसरी जगह अपने इलाज के लिए भटकना पड़ता है, दूर शहर की ओर रुख करना पड़ता है। वहीं बंद स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करवाना होगा। खासतौर से हमने बिहार की तस्वीरें देखी किस तरह से वहां पर अस्पतालों के बुरे हाल। डॉक्टर्स, नर्सों के खाली पद तत्काल भरे जाने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य बजट को भी बढ़ाना होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट बढ़ेगा, यकीनन उसके जरिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए उसका हम निर्माण कर पाएंगे। बीमारी पर जागरूकता लानी बेहद जरूरी है। स्वच्छता को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये तमाम वो दूसरी लहर के सबक हैं जिसको हम सबको अपनाए जाने की जरूरत है। एम्बुलेंस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। एम्बुलेंस की खामियां किस कदर देखने को मिली, सिर्फ एक राज्य नहीं, हर एक राज्य से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे ताकि उसके जरिए जो परिजन हैं वो अपने मरीजों को लेकर निश्चित हो सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं और हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली से। डॉक्टर मनोज, सीधे मैं आपका रुख करते हुए और पहला सवाल मेरा यही है, दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है, धीरे धीरे ही सही आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं ताकि तीसरी लहर अपने सामने जिस भी तरह की चुनौतियां लेकर आए हमारी तैयारियां इतना पुख्ता और मजबूत हों ताकि वो घुटने टेक कर चला जाए। किस तरह की स्थिति, किस तरह के इंतजामात और अभी हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, क्या जानकारी देंगे साहब? देखिए, जिस दिन ये बात कही गई थी कि तीसरी वेव जो है, थर्ड वेव जो है कोरोना की, वो इनएविटेबल है और आएगी ही, तो हमें भी लगा कि ये आएगी। क्योंकि आप अगर विदेशों का भी अगर आप देखें, हिस्टोरिकली आप देखें, फॉरेन कंट्रीज में भी थर्ड वेव, फोर्थ वेव आया तो आएगी। इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और ये किस तरह के पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी, जैसा तो मुझे लगता है कि ऐसा मान रहे हैं कि जो बच्चे हैं इस बार ज्यादा संक्रमित होंगे क्योंकि एडल्ट्स का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो संक्रमित हो चुका है या उसको कहीं एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो इस बार निश्चित तौर पे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टेड होगा। बट मुझे लगता है सिवियरिटी ऑफ इलनेस उतनी नहीं होगी और ये बार बार लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे जो होंगे माइल्डली सिम्टोमेटिक होंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे। बट कुछ परसेंटेज, 2 से 3% बच्चे जो हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूँ तो महाराष्ट्र में उन्होंने पीडियाट्रिशियंस का एक टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स बना दिया है। और आपको ये भी देखना होगा कि पीडियाट्रिक्स पूरा सेटअप तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में थोड़ी हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से एंटीसिपेशन फेलियर रही थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत और बेड्स वगैरह की, आईसीयू बेड्स की दिक्कतें आई थी। तो इस बार ये चीज मान के चलना चाहिए कि पीडियाट्रिक ग्रुप्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनको अभी वैक्सीनेटेड भी नहीं है। और ये जो मैग्नीट्यूड है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप
कितना % वैक्सीनेशन आप कर लेते हैं नवंबर दिसंबर तक, कितना पॉपुलेशन इम्यून हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज आपकी तैयारी जो है आपको दोनों करना होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स, पीडियाट्रिशियन एंड स्टाफ नर्सेज जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करती हैं, उनका एक नंबर आपको एकत्र करना होगा और पीडियाट्रिक आईसीयू के बेड्स आपको बढ़ाने होंगे। मुझे लगता है कि इस बार सरकार थोड़ी सी ज्यादा जागरूक है और ये मैनेज हो जाए। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।